बढ़ते आगे, एमपी सरकार 3 जुलाई को अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर हर वर्ग को सरकार से अलग अलग उम्मीदें हैं। प्रदेश के किसानों को इस बार बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, इस पर हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी ने आगर मालवा कृषि मंडी में अपनी उपज लेकर आए किसानों से बातचीत की है। क्या कुछ करें, सुनवाते हैं। 3 जुलाई को सरकार बजट पेश करने जा रही है। बजट यानी कि साल भर का लेखा जोखा, आने वाले एक साल में सरकार क्या क्या प्रोग्राम पर कितना खर्च करने वाली है, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, ये सब बजट में दिया जाता है। बजट में तमाम बातें की जाती है, हर वर्ग की बात की जाती है। एक वर्ग ऐसा भी है जो हमारी थाली तक अनाज पहुंचाता है, यानी देश का अन्नदाता किसान लोग यहाँ पर आप मौजूद है। ये वो जगह है आगर मालवा की कृषि मंडी जहाँ किसान लोग अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं, और यहाँ जब उपज बिकती है वो किसान के जेब में पैसा जाता है। यहीं से तय हो जाता है कि सरकार की नीतियां और दावे कितने जमीनी हकीकत में साबित होते हैं या नहीं होते। तो इन किसानों से हम बात करते हैं जो परसों बजट आने वाला है। आपका नाम बताइए। डूंगर सिंह सिसोदिया नाम। डूंगर सिंह जी, बजट आने वाला है, कृषि की भी बात होगी, तमाम सरकार कृषि कल्याण की बहुत सारी बातें करती है। आप क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? यदि बजट की ही आप पूछें तो बजट के विषय में बताऊं, लेकिन यदि आप हमारी हमदर्दी पूछें तो सरकार को ये बंदर बाट बंद कर देना चाहिए और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना चाहिए। एक माचिस की कीमत तय कर दी उनने 1 रुपए, वो बंबई लोगे तो 1 रुपए और आगर में लोगे तो 1 रुपए, ऐसी हर चीज की। और हमारी आज तक लागत नहीं जोड़ी गई, इसको लागत जोड़ी जाए। हमारी हंकई जुतई वगैरह, बिजली का बिल वगैरह सब जोड़ करके हमारा मूल्य तय किया जाए। प्रावधान होना चाहिए इनके लिए। आपका नाम बताइए। राघु सिंह चौहान। राघु सिंह जी, आप ये बताइए कि बजट जो है, क्या उम्मीद है किसान को, किस तरह की उम्मीद आप रखते हैं कि क्या दाम के बारे में या किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज की उम्मीद है आपका? हमारा कहना है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य होना चाहिए, खाद सस्ता होना चाहिए, बीज समय पर होना चाहिए, बिजली पानी सस्ता मिलना चाहिए। तो किसान पर सड़क बिजली पानी होगा और बीज समय पर मिलेगा तो देश का तो भंडार बढ़ जाएगा। और एक और बात है, जब किसान के घर में फसल आती है तो आयात और निर्यात के बारे में सरकार यही ध्यान देना चाहिए कि अपने घर में प्याज आया तो निर्यात वही, आयात वही, नहीं निर्यात होना चाहिए इनका। अन्य प्रकार की किसान के और कहीं चाहिए भाव समझ चाहिए। तो लागत के अलावा दाम की भी बात कही जा रही है। आपका नाम बताओ दादा। हमारा नाम है पड़ियार गोविंदा से सरदार सिंह। आप तो सरदार सिंह जी बताओ, आप तो काफी बुजुर्ग लगते हैं, कई सालों से आप देखते आ रहे हैं कि खेती किसानी का काफी अनुभव रहा आपके पास। हमेशा के लिए नहीं, मतलब भाव में घाटा खा रहे हैं हर किसान भाव में। और लागत तो पर्याप्त तो आप मतलब मिल रही, डीजल, ट्रैक्टर, आंकना, जोतना, बोना, बिल्कुल मतलब भाव तो मिल ही नहीं रहा है। और अभी 2 साल से इतना कम मिल रहा है कि जिनका छाती पर हाथ लगा के पूछो किसान से कि क्या हाल चाल हो रहा है, तो बिगड़ी गई। और बाकी ये सोयाबीन में भी मतलब एक तो कम भाव के हद से ज्यादा, भाई ये तो कोई भाव ही नहीं है। ये मंडी का भाव है, बीज का भाव। हाँ, ये तो कोई भाव ही नहीं। 4000 तो कोई भाव है। तेल कितना महंगा है, तो इसलिए भाव बहुत कम है। तेल काफी महंगा है, उसके मुकाबले में जो सोयाबीन जिससे ये तेल निकलता है उसका दाम काफी कम मिलता है किसानों को। आप बताइए कि आप क्या देखते हैं इस बजट से, क्या उम्मीद है सरकार से आपको? कुछ भी उम्मीद क्या है, हमारा भाव जो है वो आना चाहिए हमें और सही लागत मिलनी चाहिए, ये है। और तो आम किसान की एक समस्या यही है कि जब इनके पास बीज होता है तब जो है वो सस्ता होता है, लेकिन जब ये खरीदने जाते हैं तब महंगा मिलता है। आपका नाम बताओ दादा। मेरा नाम सरदार सिंह है। सरदार सिंह जी, आप बताओ किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं सरकार से इस बजट में? कोई विशेष प्रावधान की उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद बताएं आपको हम। अब ये फसल जो है 8 महीना से अवेरी हमने, ठीक है, और 4000 बिक रही है, ठीक है, और बीज लेने को जाए तो 6500 मिलते हैं हमें, ठीक है ना। तो अब किसान क्या करेगा ये बताओ। फसल लहसुन कांदा भी बिक गए, आपके सोयाबीन अब तक रखी वो भी है, इस स्थिति में जाएगा तो किसान क्या करेगा? कितना पसीना बहाता है किसान, जो करता है वो जानता है। सरकार तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो आपको पूर्ता है, कितना मिल पाता है आप लोगों को? कैसे 1 बीघा में? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका जो होता है वो सरकार तय करती है, तो उसमें भी आपको पूर्ति हो पाती ही नहीं है। नहीं होती है, उसमें क्या पूर्ति होगा? अनशन करती है साहब, अनशन तय करती है, तो पर्याप्त पैसा करती है क्या? करती क्या और होता क्या है? ऐसा तो हो ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं रहा अब तक, आज तक नहीं।
खरीदी जो सरकार तो करती है लेकिन किसानों से कहाँ कब करती है? हमें कहाँ मिलता है इतना मूल्य? गेहूँ 2500 का बिक रहा है, 2200 का लिया सरकार ने। हाँ, कम से कम तो गेहूँ 3000 का कुंटल अगर खरीदती सरकार तो कुछ खाद बीज निकलता। हाँ, अब के पैदावारी में भी कम हुआ, 7 कुंटल भी हुआ सबके। खाद का भाव ना था, उत्पादन भी कम हुआ है। उत्पादन भी कम हुआ आपके। कोई से पूछ लो, किसी के 10 कुंटल को सोयाबीन 62 तक गई थी गए साल। एल के सोयाबीन में खामी गई थी, तो एल को और भाव में खामी गई। सोयाबीन 4045 फरने बिकी। गए साल 6500 की सोयाबीन बिकी थी, और गए साल सोयाबीन ने बैठक भी ज्यादा दी थी। एल के तो अपने भाव में भी गाठो, बैठक में भी गाठो। आने सरकार ने उनकी डीएपी खाद को भाव बढ़ाई थी। अब अपन लेवा गया तो भाव बढ़ाई थी। अपने देनो करसान के खाद लावा पैसा अपने लाना ही पड़े, देने पड़े। डीजल का भाव तो हमारा भाव भी सही साथ चलाओ। तो समर्थन मूल्य की किस तरह की आप चाहते हैं कि कितना समर्थन मूल्य गेहूं का और सोयाबीन का होना चाहिए? गेहूँ का 3000 के ऊपर गेहूँ बिकना चाहिए, सोयाबीन करीब 5 के ऊपर बिकना चाहिए। यही किसान के अगर खर्च पूरा निकलेगा। जब किसान के घर में लहसुन प्याज आलू आता है तो बाहर से माल मंगा लेती है, तो किसान का माल रोसड़ जाता है। सोयाबीन देखो तो आज किसान लाई लेने पड़ा बेचारा, जबकि ब्याज नहीं पट रहा है। तो अन्य प्रकार की किसान तो सरकार ध्यान देना चाहिए और एमएसपी पे भाव लाना चाहिए। लागत के आधार पर लाभकारी खर्च जोड़ी तो 2% मुनाफा चाहिए हमें। 2% मेरे किसान को मुनाफा मिलेगा तो सस्ता मिल जाएगा। अब घाटा का सौदा कर रहे हैं। तो लागत के हिसाब से खर्च जोड़ के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो सरकार तय करे, ये आमतौर पर किसानों की भावना निकल के आई है। अब देखना होगा कि सरकार इन किसानों की बात कितनी सुन पाती है, तो बजट में कितना प्रावधान इन किसानों के लिए कर पाती है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। और इस रिपोर्ट के साथ